हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को समझने वाले हैं। क्रिया के 5 भेद हैं, उसमें से 2 भेद हम यहाँ सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया को समझते हैं। सकर्मक क्रिया को इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, पुलिस ने चोर को बहुत पीटा। अब हम देखते हैं कि यह वाक्य सकर्मक है या अकर्मक है। हम इसे कैसे पहचानेंगे? यह वाक्य सकर्मक है या नहीं है, ये देखने के लिए हम क्रिया को क्या, किसे या किसको, इन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछेंगे। इन तीनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हम वर्ब को पूछेंगे और अगर इन तीनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है तो यह सकर्मक क्रिया है। अब हम इसे क्वेश्चन पूछते हैं। पुलिस ने चोर को बहुत पीटा, यह वाक्य है। हाँ, इसमें वर्ब है पीटा। हम पहला प्रश्न पूछते हैं, क्या पीटा? क्या इसका आंसर हमें मिलता है क्या? नहीं मिल रहा है। अब दूसरा पूछते हैं, किसे पीटा या किसको पीटा? तो इसका आंसर मिलता है चोर। तो चोर यह शब्द इसका कर्म है। इसका मतलब है कि इस वाक्य में कर्म है, तो यह वाक्य सकर्मक है। सकर्मक मतलब विथ कर्म, विथ ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो सकर्मक वाक्य पहचानने के लिए हम क्रिया को, वर्ब को, क्या, किसे, किसको, इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछेंगे। अब अकर्मक क्रिया देखते हैं। अकर्मक क्रिया मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं और जिनमें ऑब्जेक्ट होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? एक वाक्य लिखा है, हम पूरा दिन इधर उधर घूमते रहे। इस वाक्य में घूमते रहे यह क्रिया है। अब हम क्रिया को क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्या घूमते रहे? क्या हमें आंसर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। वैसे ही हम किसे घूमते रहे या किसको घूमते रहे, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं और इसका भी आंसर हमें नहीं मिलता है। तो हमें तीनों भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। यहाँ क्रिया घूमते रहे का कोई कर्म नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानना बिल्कुल ईजी है। इसमें हम क्रिया को मतलब वर्ब को, क्या, किसे और किसको, ये 3 क्वेश्चन पूछेंगे और इनमें से किसी एक भी क्वेश्चन का आंसर अगर हमें मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है और अगर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है। जो शब्द हमें उत्तर के रूप में मिलता है वो कर्म होता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। चिड़िया घोंसले में रहती थी। इस वाक्य में रहती थी यह क्रिया है, यह वर्ब है। क्या रहती थी, किसे रहती थी, किसको रहती थी, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं मिलता है, तो यह अकर्मक क्रिया है। मतलब इसमें कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। वह सुख की नींद सोता है। इस वाक्य में सोता है यह क्रिया है। क्या सोता है? तो सुख की नींद, तो यह सकर्मक क्रिया है। मीनल पुस्तक पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? तो आंसर मिलता है पुस्तक। मतलब पुस्तक यह इस वाक्य का कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया है। अजय हवेली की ओर बढ़ रहा था। इस वाक्य में बढ़ रहा था यह क्रिया है। क्रिया को हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या बढ़ रहा था, किसे बढ़ रहा था या किसको बढ़ रहा था,
इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिलते हैं तो यह अकर्मक क्रिया है। दादाजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो इसका उत्तर आता है समाचार पत्र। तो यह सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए हम वर्ब को या क्रिया को क्या, किसे या किसको, ये 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। ये 3 प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर अगर हमें मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिया के आगे के 3 टाइप्स देखेंगे: संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया।